नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं। अमोघ लीला जी से आज मैं सवाल हैं जो अक्सर लोगों के मन में होते हैं और मेरे मन में भी हैं, तो वो मैं जानना चाहूँगा। अमोघ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। रेडियो द्वारका के इस प्लेटफॉर्म पे आकर के मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और हमारा तो बहुत ही पुराना रिश्ता है रेडियो द्वारका के साथ। आपके साथ हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं और आज फिर से मुझे रेडियो द्वारका के इस प्लेटफॉर्म पे आकर के आपसे बातचीत करके और हमारे व्यूअर्स से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अमोघ जी, एक बात बताएं, लेक्चर, अगर मैं आपके लेक्चर सुनता हूँ या जो आम जनता लोग लेक्चर सुनती है आपके या और भी जो इस्कॉन के स्पीकर्स हैं, तो उनको सुन के ना कहीं ऐसा फील होता है कि जैसे भगवान कृष्ण का ना कॉपीराइट सिर्फ इस्कॉन के पास ही है और भगवान कृष्ण जो है वो इस्कॉन में आएंगे तो ही मिलेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। एक्चुअली कॉपीराइट का मतलब है कॉपी करना आपका राइट है, तो इसलिए आप बिल्कुल बोलें क्या कृष्ण का कॉपीराइट लिया हुआ है। जी, हम तो बोल रहे हैं कॉपीराइट का मतलब ये आप कॉपी करिए और ये आपका राइट है, यानी कि आप भक्ति का कोई फॉलो करें, सो ये आपका राइट है वास्तव में, और सोल की इनर नीड भी है। पर हम बोलें कि क्या इस्कॉन के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इस बात के कि भाई सिर्फ इस्कॉन ही बता सकता है भगवान कृष्ण के बारे में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्कॉन एक निश्चित रूप से एक प्रामाणिक संस्था है जो कि शास्त्रों पर आधारित भगवान को बड़े साइंटिफिकली, लॉजिकली, सेंसिबली, प्रैक्टिकली समझाने की एक संस्था है। सो दैट इज इस्कॉन इज बोनाफाइड। लेकिन हम सोचे सिर्फ इस्कॉन ही क्या? नहीं, इसके अलावा और भी बहुत महान संत हैं इस दुनिया के अंदर, जैसे निम्बार्काचार्य जो है बहुत महान संत हुए। उनकी परंपरा में आज जो लोग आ रहे हैं इस्कॉन डिवोटीज नहीं है वो, लेकिन एक्चुअली वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े अच्छे भक्त माने जाते हैं। इसी प्रकार से कुमार संप्रदाय में जैसे निम्बार्काचार्य जी आ गए, इसी प्रकार से मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में जैसे उडुपी में कई वैष्णव मिलते हैं, एंड दे आर वेरी गुड वैष्णवास। इस तरह से रामानुचार्य जी के जो संप्रदाय में भी कई वैष्णव आते हैं जो कि भगवान के बारे में बड़ा सुंदर व्याख्यान देते हैं, तो ऐसा भी है। साथ ही विष्णु स्वामी नाम के एक महान वैष्णव हुए, तो उनके भी अनुयायी मिलते हैं राजस्थान गुजरात एरिया में, एंड दे आर ऑल्सो वेरी गुड। जैसे शंकर देव जी जो हुए आसाम में, उनके भी अनुयायी मिलते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। जैसे संत तुकाराम जी के जो अनुयायी हैं महाराष्ट्र में, वही बिल्कुल प्रामाणिक हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल लेना चाहें तो इस्कॉन के बाहर ही बहुत अच्छे संत महात्माओं के एग्जाम्पल हैं। रामभद्राचार्य जी हैं जो श्री वैष्णव में आते हैं, बड़ी सुंदर राम कथा करते हैं। सो इस्कॉन के बाहर भी निश्चित रूप से बहुत अच्छे संत महात्मा हैं और हम उन सबके चरणों में नमन करते हैं जो बड़े निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं और भक्ति में बिल्कुल फिक्स हैं, हरि भक्ति के अंदर। तो इसलिए हम सोचे इस्कॉन ही इकलौती संस्था है। नहीं, ऐसा पागलपंती वाला घमंड हमें बिल्कुल भी नहीं है। नो डाउट हम एक प्रामाणिक संस्था है, लेकिन हमारे अलावा भी बहुत अच्छे महान संत हैं इस्कॉन के बाहर भी, और इस्कॉन उन सभी का बहुत सम्मान करता है। अच्छा, भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए क्या जरूरी है? देखिए, भक्ति करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संगति। कोई भी काम शुरू होता है तो संगति से शुरू होता है। लोग अगर दारू पीना भी शुरू करते हैं ना तो संगति में शुरू करते हैं। जब लोग बोलते हैं अरे यार एक पैग लगा ले, कुछ नहीं होता, पैग लगा ले, कुछ नहीं, अरे मर्द बनी यार, कब तक दूध पिएगा तू। तो इस प्रकार से संगति से ही दारू पीना शुरू होता है। फाफा करना भी संगति में शुरू होता है। इवन पढ़ना लिखना भी संगति में शुरू होता है। कई बार नालायक लोग जब बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठ जाते हैं ना, यार हमें कुछ करना चाहिए भाई, संगति। इवन मान लीजिए कई बार ना लोग रो रहे होते हैं, मतलब किसी को चला गया रो रहे हैं, रो रहे हैं, और कोई बंदा वहां खड़ा हुआ है ना, वैसे कोई थर्ड पर्सन, वो भी रोना शुरू कर देता है। कहते भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार था क्या? नहीं। तो फिर ये सब रो रहे हैं तो इनको देख के हमें भी रोना आ गया। तो आप देखिए सारी एक्टिविटीज एक्चुअली संगति से शुरू होती है। तो भक्ति वाला कैसे शुरू होती है? तो वो भक्तों के संग से शुरू होती है। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते। तो भक्ति के जो उद्गम स्थान है वो है भक्तों का संग। तो कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। तो कृष्ण भक्ति का जो जन्म मूल है, दैट मीन्स द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति इज साधु संग। जैसे आपकी भी कोई बर्थ प्लेस होगी, आपकी बर्थ प्लेस क्या है विशाल जी? मेरठ के पास है। मेरठ है, मेरी जैसे लखनऊ हो गई, तो हम सबकी बर्थ प्लेस होती है। तो भक्ति की भी कोई बर्थ प्लेस है जी? हाँ जी है, जेखाने साधु का ना, यानी भक्तों का जो संग है ना, वहां पर भक्ति की बर्थ प्लेस है। तो इसलिए भक्तों का संग करना जरूरी है। भक्तों के संग में आपको शास्त्र पढ़ने का मन भी करेगा, डाउट आएंगे उनसे डाउट ही पूछेंगे, भगवान का नाम लेने का भी मन करेगा, नियम इत्यादि फॉलो करने का मन करेगा, स्वच्छ जीवन पवित्र जीवन जीने का मन करेगा, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल में रहने का मन करेगा। पर ये सब संगति से आता है, बिकॉज संगति से इच्छाएं आती हैं, मोटिवेशन आती है, इंस्पिरेशन आती है, प्रेरणा आती है, शिक्षाएं आती हैं, इवन डांट भी आती है। तो ये सब संगति में आता है। तो ये सब आवश्यक है, पर इस सबके लिए जो मूल जो आवश्यकता है वो है भक्तों की संगति। धन्यवाद अमोघ जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से जो मेरी मन की शंका थी वो आपने डाउट की, और शायद और लोगों के मन में भी जो ये शंका रहती है वो आपने दूर की। तो यस, अब आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।